सोरा पूछता है कि क्या तुम क्रिसमस ईव पर फ्री हो। मनाहा हाँ कर देती है। सोरा कहता है कि मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है, एक दिन के 10,000 मिलेंगे, अगर तुम चाहो तो। मनाहा कह देती है कि मैं करूँगी। कीगो दोनों को क्रिसमस जॉब की बातें करते हुए खुश होकर जाते हुए देखता है। यूरी कहती है कि दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब में मनाहा सैंटा बनी होती है और सोरा रेनडियर। सोरा उसे देखकर हंस देता है। मनाहा कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे सैंटा की ड्रेस जानबूझकर पहनाई गई है ताकि उसका स्कार छुपाया जा सके। सोरा सैंटा की तरह हंसकर कहता है कि ऐसे करके दिखाओ। मनाहा कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वैसे अब जॉब ले ली है तो सारे केक सेल करेंगे। मनाहा केक सेल करना स्टार्ट कर देती है। कीगो और यूरी प्रोडक्ट लॉन्चिंग में बिजी होते हैं। शूट से ब्रेक मिलने पर यूरी की मॉम कीगो से कहती है कि अगर तुम सबके सामने टीवी पर यूरी को प्रपोज करोगे तो हमारे प्रोडक्ट की न्यूज बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके बाद सब क्लासमेट्स का इंटरव्यू देखते रहते हैं। मनाहा का टर्न आने पर कीगो भी देखता है। मनाहा कहती है कि कीगो बहुत कूल है क्योंकि वो कूल बनने की पूरी कोशिश करता है और सबके साथ अच्छा बिहेव करता है। कीगो स्माइल कर देता है। मनाहा और सोरा अपनी जॉब में बिजी होते हैं। रात को मनाहा को अकेले देखकर दो लड़के उसे परेशान करते हैं। पहले तो वे उसे क्यूट बताते हैं और स्कार दिखने पर हंसने लगते हैं। सोरा आकर एक को हिट कर देता है। वे भी सोरा को पुश कर देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मनाहा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सोरा हाँ कर देता है। मनाहा कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। सोरा मना कर देता है। मनाहा उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो गई। सोरा उसे देखता है और जाकर केक उठाकर खाना स्टार्ट कर देता है। जो केक्स नीचे गिर गए थे ओनर ने फेंकने के लिए कहा था, पर सोरा ने उन्हें रख लिया था और मनाहा को भी खिलाता है। मनाहा उसे टेस्टी बताती है। सोरा उसे समझाता है कि जो चीजें अच्छी होती हैं वो अच्छी ही रहती हैं। मनाहा अपने आंसू साफ करके सोरा के साथ केक खाना स्टार्ट कर देती है। शूटिंग टाइम पर कीगो कुछ सोचता रहता है और यूरी को सॉरी बोलकर कहता है कि मैं मनाहा को लाइक करता हूँ। यूरी उसे ये सब बोलने से मना करती है। कीगो फिर भी उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोल देता है। यूरी कहती है कि मैं क्यों हर्ट होंगी, हमारी एंगेजमेंट हमारे पेरेंट्स ने कराई थी। कीगो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। ताकीगावा उसे गुड लक बोलता है। कीगो को रास्ते में दिखाते हैं। मनाहा केक्स अपने घर लेकर जाती रहती है और सोरा को आज के लिए थैंक यू बोलती है। तभी उसके स्कार में पेन हो जाता है। सोरा के पूछने पर मनाहा कहती है कि ठंड में हल्का सा पेन हो जाता है। तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। सोरा उसके स्कार पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है। मनाहा के मना करने पर सोरा कहता है कि शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। मनाहा शॉक होकर उसे देखती है और उन दोनों को कीगो, जो ब्रिज के नीचे ही खड़ा होता है। मनाहा शॉक होकर कहती है कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ और रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए नहीं बनी हूँ। सोरा कहता है कि जब रेडी हो जाओ तो मुझे आंसर दे देना, तब तक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना। मनाहा हाँ बोलकर उसके साथ चली जाती है। कीगो उन्हें देखता रहता है। थोड़ी देर बाद यूरी की मॉम उसे कॉल करती हैं। नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए सोरा मनाहा और हिमारी के पास रुककर उन्हें मॉर्निंग विश करता है। हिमारी दोनों को देखती है। सोरा स्माइल करके बाय बोलकर चला जाता है। हिमारी कहती है कि सोरा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। मनाहा कहती है कि अभी मुझे इन बातों पर फोकस नहीं करना है। कीगो रात वाली बात सोचता रहता है। कीगो ने रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए यूरी की मॉम को सॉरी बोला था और यूरी की मॉम ने उसे जबरदस्ती एंगेजमेंट कराने के लिए सॉरी बोला था और एंगेजमेंट कैंसिल करके शूटिंग पर फोकस करने के लिए कहा था। ताकीगावा कहता है कि अब तो तुम्हें बस मनाहा से अपनी फीलिंग्स बतानी है। कीगो कहता है कि उस लड़की में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने कैसे कह दिया कि वो रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए नहीं बनी है। ताकीगावा कहता है कि कॉन्फिडेंस वापस लाने में उसकी हेल्प करो। क्लास में कीगो मनाहा से बात करने की कोशिश करता है, कभी उसका लंच बॉक्स अच्छा बताकर और कभी यूनिफॉर्म। मनाहा कहती है कि क्या तुम्हें मेरा मैथ्स होमवर्क कॉपी करना है। कीगो मना करके चला जाता है।
ताकीगावा कहता है कि कोशिश अच्छी थी। टीचर आकर कीगो को बुलाते हैं। बाहर आने पर यूरी की मॉम उसे बताती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया था, तो इस बार मेरी कंपनी दोबारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? कीगो हाँ बोल देता है और टीचर से कहता है कि सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर हैं, तो आपने मनाहा को क्यों नहीं बुलाया? यूरी उसे जाते हुए देखती है। कीगो क्लास में आकर उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए बुलाता है। मनाहा कहती है कि मैं यहीं ठीक हूँ। कीगो कहता है कि तुमने बताया था कि मिस सारेन बनना तुम्हारा सपना है, क्योंकि जब तुम बचपन में खो गई थी तो मिस सारेन ने ही तुम्हारी हेल्प की थी। सोरा बीच में आकर मनाहा से पूछता है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो? कीगो मना करता है पर मनाहा हाँ बोल देती है। हिमारी भी कह देती है कि ये फ्री है। सोरा कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। यूरी कीगो को आउटफिट ट्राई करने के लिए बुलाने आती है। तभी बेल लगने पर सभी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। हिमारी कहती है कि इसने डेट पर बुलाया है। कीगो मनाहा को देखता है, मनाहा सोरा को और यूरी कीगो को। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यूरी अपनी मॉम से पूछती है कि आपने एंगेजमेंट कैंसिल क्यों की? वे कहती हैं कि मुझे बस उससे अपने प्रोडक्ट प्रमोट कराने हैं। यूरी उन्हें बुरा बताती है। वे कहती हैं कि तुम उससे प्यार करती हो पर वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसे पाने की कोशिश कर सकती हो पर खुद से, और चली जाती हैं। स्कूल के बाद मनाहा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई और पार्ट टाइम जॉब है? सोरा मना कर देता है और उसे एक वर्कशॉप में लेकर आता है जहाँ उसकी सिस्टर काम करती है ग्लास पर डिजाइन बनाने का। वह मनाहा को हेलो बोलती है। सोरा चाय लेने जाता है। सोरा की सिस्टर उसे अपना नाम रोई बताकर पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ? मनाहा कहती है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रोई उसके बैठने की जगह करके अपना मास्क हटाती है। मनाहा उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही मिस सारेन है जिसने मनाहा की हेल्प की थी। सोरा कहता है कि मुझे लग ही रहा था। मनाहा कहती है कि मिस सारेन तुम्हारी सिस्टर है। सोरा कहता है कि कीगो की बातों से मुझे आइडिया हो गया था, उस दिन मैं भी वहीं था जब तुम खो गई थी। रूई कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि वो बच्ची मुझे अब तक याद रखेगी और मेरी वजह से कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेना चाहती है। मनाहा कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। रूई उसे बताती है कि सोरा यहाँ वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मैं बीमार हो गई थी। कॉन्टेस्ट जीतने के चक्कर में मैं अपनी रियलिटी भुला रही थी, इसलिए हम विलेज जाकर रहने लगे थे। जो काम मुझे पसंद है मैं वही करने वापस आई हूँ इस वर्कशॉप में। मनाहा उसके बनाए ग्लास को प्रीटी बताती है। रूई उसे भी ट्राई करने के लिए कहती है। कीगो यूरी कपड़े ट्राई करते रहते हैं। कीगो यूरी से उसे पहले की तरह ही ट्रीट करने के लिए थैंक यू बोलता है। यूरी कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मनाहा डिजाइन बनाती रहती है। सोरा कहता है कि मुझे ब्यूटी कॉन्टेस्ट से नफरत है। मैंने देखा है मेरी सिस्टर को क्या फेस करना पड़ा था। तुम्हें यहाँ यही दिखाने लाया हूँ कि जो वो दिल से करना चाहती थी अब वही कर रही है और पहले से ज्यादा खुश है। तुम्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। मनाहा स्माइल कर देती है। वापस जाते हुए मनाहा उसे थैंक यू बोलती है। सोरा उससे पहली बार मिलने पर रूडली बात करने के लिए सॉरी बोलता है। मनाहा कहती है कि इस बात को भूल जाओ, मैं खुश हूँ कि तुमसे मिली। सोरा पूछता है कि क्या सच में? मनाहा के बार बार हाँ बोलने पर दोनों स्माइल कर देते हैं। यूरी की फ्रेंड्स दोनों को साथ में जाते हुए देखकर उनकी वीडियो बना लेती हैं और यूरी को सेंड कर देती हैं। यूरी वीडियो कीगो को दिखाकर कहती है कि शायद तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कीगो स्माइल करके कहता है कि दोनों खुश लग रहे हैं और चला जाता है। नेक्स्ट डे यूरी मनाहा को गुस्से में देखकर चली जाती है। कीगो आकर चेक करता है कि ये किसे देख रही थी। स्कूल ओवर होने पर यूरी मनाहा से बात करने के लिए उसे छत पर लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी और कीगो की एंगेजमेंट टूट गई है। तुम कीगो के साथ भी फ्लर्ट कर रही हो और सोरा के साथ भी। क्या तुमने अपने आप को मिरर में देखा है? मैंने ही तुम्हें पॉपुलर किया है, ये चोट मेरी वजह से ही लगी है ना? इसी स्कार को यूज करके बॉयज की सिंपैथी ले रही हो। मनाहा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई लड़का कितना भी पसंद हो पर मैं अपना स्कार याद करके पीछे हट जाती हूँ। सोरा उठकर दोनों के पास आता है। कीगो ने भी सारी बातें सुन ली और यूरी से कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मनाहा से कहता है कि तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने देखा था सोरा ने क्रिसमस पर तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी और तुम खुश भी लग रही थी। सोरा उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है पर कीगो उसे चुप करके मनाहा से कहता है कि तुम अपनी स्कार की वजह से पीछे हट रही हो, मैं समझ सकता हूँ। मनाहा कहती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता? कीगो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता और उन्हें अपना बचपन वाला फोटो दिखाकर कहता है कि मेरे पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी हुई है।
सब शॉक हो जाते हैं। यूरी पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो। सोरा बताता है कि इसने कहा प्लास्टिक सर्जरी कराई है। यूरी कहती है कि मुझे पता है और शॉक हो जाती है। कीगो बताता है कि जब मैं छोटा था सब मेरे लुक्स को लेकर मुझे परेशान करते थे। मैंने सोचा स्टडीज और स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनकर सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से प्लास्टिक सर्जरी कराने की रिक्वेस्ट की। मॉम बहुत रोई थी पर मान गई थी। और मैं ये सब सिंपैथी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने आप को चेंज किया और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम अपने स्कार के साथ जीना चाहती हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बताया था। यूरी कहती है कि तुम इसकी फीलिंग्स नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारी बातों से कंफर्म हो चुका है कि लुक्स मैटर करता है। कीगो से चुप करके कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, इसके फेस पर स्कार हो या ना हो, मैं इसे लाइक करता हूँ, पर मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तुम्हारी करती हैं। ये लड़का बहुत अच्छा है, कभी कभी बकवास करता है पर अच्छा है और तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। इसे तुम्हारे स्कार से भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें ही है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों मिला रहा हूँ, पर अगर इसे लाइक करती हो तो एडमिट कर लो। और चला जाता है। तीनों उसे देखते रहते हैं। सोरा भी मनाहा से कहता है कि तुम जैसी हो अच्छी हो, अपने आप को कुछ भी करने के लिए फोर्स मत करो। पर आज वो बहुत कूल लग रहा था। मनाहा उसे देखती है और घर आकर कीगो के बारे में सोचती है। कीगो का फोटोशूट चलता रहता है। हिमारी मनाहा को न्यूज चेक करने के लिए कहती है। कीगो की प्लास्टिक सर्जरी वाली न्यूज लीक हो चुकी है। कीगो भी अपने बारे में न्यूज देख लेता है। ये काम यूरी ने किया है। मनाहा कीगो को कॉल करने वाली होती है पर नहीं करती और बेड पर लेटकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे क्लास में भी सब कीगो की न्यूज ही देखते रहते हैं। सोरा मनाहा को मॉर्निंग विश करता है। ताकीगावा सबको चुप करके कहता है कि तुमने इस न्यूज पर बिलीव कैसे कर लिया। कीगो आकर कहता है कि क्या यहाँ फाइटिंग चल रही है। ताकीगावा कहता है कि मैं इन्हें समझा रहा था कि न्यूज फेक है। कीगो कहता है कि न्यूज सही है। यूरी की फ्रेंड कहती है कि क्या मिस्टर सैलेंट कॉन्टेस्ट वाले प्लास्टिक सर्जरी कंटेस्टेंट को पार्टिसिपेट करने देंगे। कॉन्टेस्ट यूरी की मॉम ऑर्गेनाइज कर रही हैं। सोरा उसकी फ्रेंड को साइड करके यूरी से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो कि कीगो पार्टिसिपेट ना करे। यूरी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोरा कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व। टीचर के आने पर सब अपनी सीट्स पर चले जाते हैं। हिमारी कीगो को स्ट्रॉन्ग बताती है। मनाहा के देखने पर कीगो स्माइल कर देता है। सब कीगो के बारे में बातें करते हैं पर वो किसी पर ध्यान नहीं देता। स्टूडेंट्स कीगो की पिक्चर खराब करके फोटो लेते रहते हैं और सोरा के आने पर चले जाते हैं। सोरा उसकी फोटो ठीक करता है। कीगो कहता है कि तुम तो अच्छे लड़के हो और उसके शौक होने पर कह देता है कि तुमने मुझसे यही कहा था और बाय बोलकर चला जाता है। हिमारी और मनाहा भी सोरा की हेल्प करती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते हुए हंसते रहते हैं। मनाहा और हिमारी उन्हें देखती हैं। लंच टाइम में मनाहा अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाती है। सोरा उसे अपना ब्रेड देने वाला होता है पर कीगो आकर उससे पहले देकर कहता है कि मुझे कहीं जाना है, मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया है। कीगो के जाने पर ताकीगावा कहता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए अपने आप को फोर्स मत करना। कीगो हाँ बोल देता है और मनाहा को खाने के लिए बोलकर चला जाता है। यूरी पूछती है कि अगर कीगो ने कल सेरेमनी अटेंड नहीं की तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ताकीगावा के हाँ बोलने पर मनाहा कीगो के पीछे जाती है।